Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank the you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु जी आपने हमें ये अवसर दिया कि हम डेली डिवोशन में प्रभु एक साथ जुड़ पा रहे हैं। और धन्यवाद देते हैं अपने प्रियों के लिए, अपने अजीजों के लिए जो रोजाना प्रभु आपकी संगति में हमारे साथ जुड़ते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, अपने तमाम भाई बहनों को अपनी संगति में बुलाया है कि वो रोजाना आपके वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए इससे पहले कि आज हम डेली डिवोशन को स्टार्ट करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से यीशु राजा आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता आपकी हर एक वरदानों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं खुदावंद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम सुरक्षाओं के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। आपकी ही दया से, आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर इस समय तक हम जिंदों की दुनिया में जिंदा है खुदावंद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज की इस रात्रि में प्रभु जी आपने हमें, हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर एकत्रित किया कि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी संगति में बने रहे पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में फिर से आपने हमें खड़ा किया कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को देने पाए। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने दास को आज की रात्रि के लिए चुना कि आपके उस पवित्र कलाम को अपने अजीजों तक पहुंचा सके। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी आप अपने बेटे को अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से भर देना, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके बेटे का मुख हो लेकिन शब्द आपके हो खुदावंद। और जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह, या ऑफलाइन सुनते हैं खुदावंद, हर एक के जीवन को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे सिस्टम को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी वचन खुदावंद यीशु मसीह आपकी ओर से आता है पिता, उसे हम ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत को गाएंगे। और जैसा कि भजन संहिता उसके 100 अध्याय के 1, 2 और 3 पद में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएं। और एकमात्र हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो सत्य है, और जो सत्य को जानेगा वो अपनी तमाम उन विरोधी बातों से, तमाम उन पापों से छुटकारा पालेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर राजा।
आशीष पाऊं उससे अभी खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाऊं उससे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, Hallelujah. धन्यवाद Hallelujah. ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंत का धन्यवाद हो इस समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज रात्रि में डेली डिवोशन में परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आप सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं, और इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आपको अब तक संभाल के रखा है और नया जीवन दिया है, एक नई उमंग दी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम जिस बात पे वचन पे बात करना जा रहे हैं वो है बड़ी गहरी बात है मेरे प्रियो, और खुदा इस गहरी बात को किस प्रकार से हम सबको समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो समझाना चाहता है, भजन संहिता 119 निकाले और उसके साथ एक पद 136। हालेलुया। और वचन क्या बता रहा है? मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, वो वचन कह रहा है मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है और क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। मेरे प्रियो, आज हम लोग क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? अधिकतर संसार के लोग जो हैं दुख में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, तकलीफों में चल रहे हैं, और क्या हो रहा है? उनके आंसू बह रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्यों संसार में लोग दुखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु दुख का कारण क्या है? आत्मिक कारण नहीं है। दुख का कारण जो है वो सांसारिक है। और बहुत से कम लोगों के बारे में हम देखते हैं कि बहुत से कम लोग जो है आत्मिक बातों के लिए आंसू बहाते हैं।
अगर मैं और आप आत्मिक बातों के लिए आंसू बहाते तो मेरे प्रियो धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। सच में मेरे प्रियो आत्मिक बातों के लिए हमें आंसू बहाना है कि कौन से लोगों का उद्धार नहीं हुआ, कौन से लोग बीमारी में हैं, कौन से लोग तकलीफों में हैं, कौन सी बातों कौन सी चीजों में है, और आगे हम सीखेंगे उन आंसुओं का परमेश्वर क्या करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत कम लोग जो है वो आंसू बहाते हैं, और दुखी तो सब हैं, और दुख का अनेक प्रकार के कारण हैं, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे उनके संबंधों के कारण हो, बहुत से कारण होते हैं मेरे प्रियो। और लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल में दो प्रकार के दुख बताती है। कौन कौन से दुख हैं? एक है आत्मिक दुख और दूसरा है सांसारिक दुख। दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय 10 पद कहता है कि दो प्रकार के दुख हैं, एक सांसारिक और दूसरा है आत्मिक दुख। मेरे प्रियो, अब मुझे और आपको देखना है कि हम कौन से दुख में पीड़ित हैं, कौन से दुख से पीड़ित हैं। और परमेश्वर भक्ति का शौक और पश्चाताप उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर की भक्ति का जो शौक है उसका उत्पन्न करता है, उससे हमारा क्या होता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? उद्धार होता है। क्या मैंने और आपने अपने प्रिय लोगों के उद्धार के लिए आंसुओं को बहाया है? क्या उन लोगों के लिए आंसू बहाया? चाहे वो मेरे पारिवारिक हों, चाहे मेरे अजीज लोग हों, चाहे मेरे रिश्तेदार लोग हों, क्या मैंने उन लोगों के लिए, क्या मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मैंने आंसू बहाए? अगर बहाए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उनके द्वारा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम अपने पापों के लिए दुखी होकर परमेश्वर पिता के आगे रोते हैं तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों से, चाहे कोई सा भी गुनाह हो, वो सारे गुनाहों से परमेश्वर मुझे और आपको माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जब वो क्रूस पर जा रहा था और मरने के लिए, और बहुत सी स्त्रियां जो हैं उसके पीछे छाती पीटती और रोती चली आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि मत रो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मत रो, पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए मत रो। हालेलुया। किसके लिए रो? अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और अजीजों, मेरे प्रियो, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कभी रोए हैं क्या? हाँ, रोते हैं। जब ईस्टर आता है, ईस्टर से पहले क्या करते हैं हम जो है गुड फ्राइडे होता है, उस समय यीशु मसीह के क्रूस के उस समय को हम याद करते हैं। और वो बहुत से मसीही लोग क्या होता है कि वो रोते हैं और बड़ा तकलीफ में रहते हैं। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा मेरे लिए, मेरे और अपने गुनाहों के लिए, सबके लोगों के गुनाहों के लिए वो चढ़ा। लेकिन मेरे प्रियो, यही वो लोग हैं जो गुड फ्राइडे पर रो रहे होते हैं और ईस्टर पर शराब पी रहे होते हैं और बुरी बुरी बातों में नशा कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह के लिए रोना बंद करके हमको मेरे प्रियो क्या है कि मैं और आपको रोना है, पर उस बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए। जी हाँ, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, और यीशु मसीह ने जान देकर हमारे लिए उद्धार का काम पूरा किया हुआ। हाँ मेरे प्रियो, उसने अपना बलिदान दे के उद्धार का काम पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये दुख की बात है, आज हम मसीहों के जीवन में गुनाह पाए जाते हैं, पाप पाए जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 27 और 28 पद। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या कह रहा है वो? आज भी यीशु मसीह के जीवन, आज भी मसीहों के जीवन में वो पाप पाए जाते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने तो अपना लहू बहा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। कांटों का ताज पहन लिया, हाथों पर कीलें ठोक दी गई, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई। और उस क्रूस को याद करिए। वो क्रूस कोई चिकनी क्रूस नहीं थी मेरे प्रियो, लेकिन वो क्रूस खुरदरी क्रूस थी। उसमें बहुत से खुरदरापन था, और वो मेरे और आपके लिए मरा। मेरे और आपके लिए उसने प्राण दिए। संसार में अपने लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, दूसरों के आत्मा के उद्धार के लिए
मुझे और आपको रोना है, वो स्वर्ग में आनंद बनाएगा। जो ऐसे लोगों के लिए रोएगा वो स्वर्ग में आनंद बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 30 पद कहता है, क्या कहता है? परंतु जो यहाँ खाने पीने में आनंद मनाने लगेगा उसको केवल सांसारिक दुख होगा मेरे प्रियो, लेकिन आत्मा को दुख नहीं होगा। वो जो नरक में रोएंगे और हमेशा रोते रहेंगे, क्योंकि वो सांसारिक बातों के लिए रो रहे हैं। और एक बार मेरे प्रियो, मुझे और आपको देखना है कि मेरे और आपके आंसुओं को परमेश्वर कहाँ जमा करता है। आज से अगर अभी रोते नहीं हैं हम लोग, प्रार्थना रोके नहीं करते, या मनुष्यों के उद्धार के, लोगों के उद्धार के लिए नहीं रोते, तो मेरे प्रियो आज से हमें रोना शुरू करना है। और मेरे और आपके जीवन में अगर कोई गुनाह है, गुप्त गुनाह है, मेरे परिवार को नहीं मालूम, मेरे बच्चों को नहीं मालूम, मेरे अजीज लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या गुनाह है, तो मेरे प्रियो क्या पाप है। और जीवन में अगर कोई पाप है तो हम परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें और अपने आंसुओं को बहाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको आंसू बहाने हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि आंसू ईश्वर की ओर से हैं और हर मनुष्य को दिए गए हैं। परमेश्वर की ओर से आंसू दिए गए हैं मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इनका मुझे और आपको क्या करना है? सदुपयोग करना है। क्या मैं और आप सदुपयोग करते हैं उनका? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु के आगे उनको अपने पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए, मेरे प्रियो, मुझे और आपको घुटनों पे आ जाना है और आंसुओं से प्रार्थना करनी है। किसके लिए करनी है? अपने परिवार के गुनाहों के लिए, अपने बच्चों की गलतियों के लिए, अपनी पत्नी की गलतियों के लिए, अपने परिवार के बुजुर्गों की गलतियों के लिए, या जिसकी भी गलती है उसके लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। समाज के लिए भी करनी है। हालेलुया। जो मसीही समाज, हमारा जो समाज है, उस समाज में जो गुनाह है, पाप है, उनके लिए भी हमें आंसुओं से प्रार्थना करनी है। देखिए, जब मैं और आप आंसुओं से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन सब चीजों को ठीक कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, देश के पापों के लिए भी करना है। जी हाँ, अपने देश के लिए भी करना, और संसार के पापों के लिए भी इन आंसुओं को बहने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आत्मिक कारणों के लिए बहाए गए हुए आंसू को जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, मेरा और आपका परमेश्वर कहाँ रखता है उनको? वो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो स्वर्ग में जमा किए जाते हैं वो आंसू। और हर एक व्यक्ति की, ये देखिए कितनी सुंदर बात है कि हर एक व्यक्ति के आंसुओं की एक बोतल होती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके आंसुओं की भी एक बोतल है मेरे प्रियो, और उन बोतलों में उन आंसुओं को भरा जाता है, उन आंसुओं को रखा जाता है कि मैंने और आपने किस कारण से आंसुओं को बहाया है। जैसे कि हमारी आंखों से कोई आंसू पापों के पश्चाताप या दूसरों के आत्मिक जीवन के लिए गिरता है। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? हमारे पापों के लिए और किसी के आत्मिक जीवन के लिए। अगर मैं और आप आंसू बहाते हैं तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तुरंत स्वर्गदूत हमारी बोतल में उसको जमा कर लेता। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने इस बातों को जानने की कोशिश करी मेरे प्रियो, कि वो मेरे और आपके जो आंसू बहाए जा रहे हैं परमेश्वर के पास जो स्वर्गदूत है वो उन बोतलों में जमा कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 56 और उसका 8 अध्याय कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि जो आंसू आप बहाते, जिस कारण से आपने बहाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिस कारण से आपने बहाए, किस दिन आपने बहाए, किसके लिए आपने बहाए, कितने आंसू गिरे, कितने आपके आंखों से आंसू गिरे मेरे प्रियो, हर एक का हिसाब जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और जब जब मेरे और आपके आंसू गिरते हैं, तब तक मेरे प्रियो खुदावंत के दो स्वर्गदूत उन आंसुओं को इकट्ठा करते हैं। और जब हमारा न्याय होगा मेरे प्रियो, और उस समय हमारे आंसुओं की बोतल सम्मुख रखी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जब सामने आएगी तो पता लगेगा कि मैंने और आपने किसके लिए आंसू बहाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए आंसू बहाए?
हालेलुया। और कितने आंसू बहाए हैं, किसके लिए हमने प्रार्थना में आंसू बहाए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 7 पद कहता है, किसके लिए बहाए। एक एक चीज का मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक एक चीज का हिसाब रखता है। उसके पास सब चीजों का हिसाब है मेरे प्रियो। बस काम मुझे और आपको करना है, प्रार्थनाएं विनती मुझे और आपको करनी है आंसू के साथ। आज बहुत से मंडलियों में हम देखते हैं कि क्या होता है, हंसने की, खाने की, इन चीजों की शिक्षा दी जा रही है और बहुत सी नई नई शिक्षा दी जा रही है। मेरे प्रियो, क्या मुझे और आपको जहां पर हम आराधना करने जाते आंसुओं की प्रार्थना की जाती है कि तुम आंसुओं से प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह जब प्रार्थना करता था आंसू बहा बहा के वो प्रार्थना करता था अपने पिता से। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मुझको, आपको और मुझको आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। देखिए, जब मैं और आप आंसुओं से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका जवाब देगा हाँ और आमीन के साथ। ओ हालेलुया। लोग कह देते हैं अरे दाऊद तो नाचा था, दाऊद तो आनंद करता था। लेकिन मेरे प्रियो, हम भी नाचेंगे, लेकिन ये नहीं कहते कि दाऊद रोया था। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद रोया भी था। और वो कहता है भजन संहिता उसका 6 अध्याय और 6 पद में कहता है, इसलिए हम भी आंसू बहाएं। और वो कहता है, दाऊद कहता है कि हर रात अपना बिस्तर कैसे भिगोता था? आंसुओं से भिगो देता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने और आपने अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोया है? क्या मैंने और आपने किसी के लिए प्रार्थना की आंसुओं के साथ? अगर किए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे आंसू नहीं निकलते। क्यों नहीं निकल रहे? कि मेरे दिल में कोई बात ही नहीं, किसी के लिए वो ही नहीं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटनों पे आते हैं और लोगों के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो सच मानिए आंसुओं के साथ प्रार्थना निकलती है। और जब आंसुओं के साथ प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना परमेश्वर एकदम सुनता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 6:6 जैसे मैंने आपके सामने बताया, और भजन संहिता 119:36 में लिखा हुआ है जैसे मैंने अभी पढ़ा है, हमारे तो गाल पे भी आंसू की एक बूंद नहीं टपकती। मेरे प्रियो, क्यों नहीं टपकती? हमारा रुमाल तो भीगने की नौबत ही नहीं आती। मेरे और आपके आंसू गाल तक नहीं आते। क्या आते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें आंसुओं को बहा बहा के प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। और उसने कहा जो आंसुओं के साथ बोते हैं, भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 पद कहता है, उसने कहा जो आंसुओं के साथ बोता है वो जय जयकार के साथ काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप आज आंसू बहाएंगे तो हम जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो रोते हुए बीज लेकर जाएगा वो खुशी के साथ पूलियां बांधता हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस यस, हालेलुया। जो रोते हुए बीज को ले जाएगा वो खुशी से पूलियां बांध कर लौटेगा। भजन संहिता 126 और उसका 5 और 6 पद कहता है मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं, खुदा की बातें जो लिखी है मेरे प्रियो बिल्कुल सही हैं। हालेलुया। उन्हें कोई गलत साबित नहीं करता। क्या प्रभु के दास और दासियां वचन में जाने से पहले क्या आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या उनका समर्पण होता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे दिल में, हमारे मन में, अपने मन में आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कुछ लोग यरूशलेम में से नेहमाया के पास आए और यरूशलेम का हाल पूछा। और नेहमाया क्या हुआ मेरे प्रियो? वो आंसुओं से रोने लगा। और वो मेरे प्रियो, उसने कहा कि यरूशलेम की शहर की शहरपना टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए। जब ये बातें उसने सुनी तो नेहमाया क्या होने लगा? नेहमाया रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेहमाया रोने लगा। आज के पाप भरे संसार को देखकर मुझे और आपको रोना आता है? हालेलुया। अगर मैं और आप आंसू बहाते तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और एस्तर रानी ने क्या करा?
एस्तर रानी ने 3 दिन तक उपवास रखने के बाद राजा के सामने आई, आंसू बहाए और राजा ने यहूदी जाति को क्या करा, बचा लिया। एस्तर की पुस्तक और 4 अध्याय से 8 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हमको भी अकेले में परमेश्वर के आगे अपने और विश्वासियों के लिए, अविश्वासी लोगों के पापों के लिए आंसू बहाना है। सबके लिए प्रार्थना करनी है, किसके साथ? आंसुओं के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग आज दुखी हैं संसार में, परमेश्वर के आगे रोते और चिल्लाते रहे, रोते और चिल्लाते हैं, उनके माथे पर परमेश्वर के उससे निशान लगाया जाता है। ऐसा करने से दूसरे उद्धार पाएंगे, या ये नहीं कि हम नहीं जानते, परंतु आंसू बहाने वाले प्रभु के दास और दासी जरूर बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यजकेल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 3 और 6 पद में लिखा है, उनके माथे का निशान देखकर उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको नाश कर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम आंसू बहा रहे हैं? नहीं बहा रहे तो आज से बहाना शुरू करना है। आज हमें अपने जीवन को परखें और प्रभु के लिए हमने कितने आंसू बहाए। हम अपनी प्रेमिका के लिए तो आंसू बहाते हैं, हम अपने प्रेमी के लिए तो आंसू बहाते हैं, हम अपने भाई के लिए तो आंसू बहाते हैं, अपनी बहन के लिए आंसू, अपने माँ बाप के लिए आंसू बहाते हैं। क्या मैंने और आपने आज परमेश्वर के लिए आंसू बहाए हैं? क्या परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें। आज तक नहीं बहाए तो आज से मुझे और आपको आंसुओं को बहाना है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात से इस बात को मन में मजबूत कर लीजिए कि मुझे और आपको इस परमेश्वर के लिए भी आंसू बहाने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग अविश्वासी हैं, जो लोग कमजोर हैं, आत्मिक रूप से कमजोर हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। देखिए परमेश्वर कैसे उनके जीवनों को बदल देगा। हालेलुया। जो इस जमीन पर परमेश्वर के आगे आत्मिक जीवन के लिए आंसू बहाएगा, वो स्वर्ग में अनंत काल के लिए आनंद मनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में मेरा और आपका यीशु मसीह है, और वो हर समय हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, हर समय वो हमारे साथ रहेगा, और वहां पर सोने की दीवारें होंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर खुदा हमारे साथ होगा, यीशु मसीह हमारे साथ होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो लोग इस पृथ्वी पर आनंद मनाएंगे, जो लोग इस पृथ्वी पर आनंद मनाएंगे, मेरे प्रियो, वो नरक में जाकर रोएंगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको फैसला करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको फैसला करना है, संसार में थोड़े दिन आंसू बहाना अच्छा है, या नरक में जाके हमेशा हमेशा के लिए रोना और दुख होना। अब ये फैसला मुझे और आपको करना है। मेरे प्रियो, नरक से बचने की हमको पूरी कोशिश करनी है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 11 पद क्या कहता है? नरक से बचने की हमको क्या करनी है? पूरी कोशिश करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर हर रात्रि को मुझे और मेरे परिवार को समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बता रहा है हमको वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, नरक से बचने की हमें पूरी कोशिश करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर से शक्ति मांगनी है। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मैं तेरे साथ आंसुओं के साथ तेरे से प्रार्थना कर सकूं, ताकि अपने लोगों के लिए, अपने विश्वास के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप विश्वास के लिए प्रार्थना करें तो हमारा विश्वास और मजबूत होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है। आइए अब हम सब यहाँ से प्रार्थना करेंगे, और सब भाई बहन मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से हाँ और आमीन के साथ जरूर हमें जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हम सभी भाई बहनों को एक साथ जोड़ा है। तो आइए अंत में हम इस विशेष प्रार्थना में चलेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता, हम आपके चरणों में आए हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए कि प्रभु जी आज आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। ये आंसू बहाना सिर्फ हम अपने लिए करते, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम आंसू दूसरों के लिए बहाते हैं? क्या दूसरों के लिए हमारे
जीवन में बोझ पाया जाता है? क्या कभी हमने इस बात के लिए सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बड़ा बलिदान हम सब के लिए दिया है, उस बलिदान में कितना दुख उन्होंने सहा? इस बात को सोचकर हमारे आंखों में क्या आंसू आते हैं? प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, सच में कि जब हम वचन में, जब कलाम में आप हमें आशीषें प्रभु जी उन लोगों को दी हैं, प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जो वचन प्रभु जी आपने अपने दास के द्वारा हम सभी भाई बहनों को पहुंचाया, खुदावंद आपकी इस आवाज को सुनकर पिता हम अपने मनों को कठोर न करें, बल्कि आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार उस पर चलने वाले बन सके, ताकि एक बड़ी गवाही अपने जीवन से हम देने वाले बन सके। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज की रात्रि में इस डेली डिवोशन में प्रभु जी आपने फिर से हमें इस्तेमाल किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं अपने तमाम प्रिय जनों के लिए, प्रिय भाई बहनों के लिए जो रोजाना प्रभु जी हम सब के साथ मिलकर प्रभु जी आपकी संगति में बने रहते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर आप नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, उनके परिवार को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने घराने समेत पिता परमेश्वर आपकी हमदो तारीफ करने वाला बन सके। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करिएगा, ताकि जो वचन प्रभु जी आज हमने ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उसे और भी लोगों तक हम पहुंचाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह विशेष तौर से प्रभु जी उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी अब तक आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह नहीं सुना पिता, उन तक प्रभु जी आपका कलाम पहुंच सके, ताकि हर एक घुटना आपके सामने टिके, हर एक जीव आपका अंगीकार करे। प्रार्थना करते खुदावंद तमाम बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, उन पर चंगाई भरा हाथ रखे, ताकि वो चंगे होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने वाले बन सके, आपकी महिमा को अपने जीवन में देख सके। अपनी बीमारी के कारण वो निराश ना हो, हताश ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर इस बात को समझे कि ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए है। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण पिता परमेश्वर अपने जीवन में कमजोर हो चुके हैं पिता, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर, को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा पिता परमेश्वर, उन्हें आप उनके जीवन का मार्ग दिखाएं, वो मार्ग जो पिता परमेश्वर आप है। जैसा कि प्रभु जी आपने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि उस सत्य को जान सके, और सत्य पिता परमेश्वर उन्हें उनकी हर निराशाओं से आजाद कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम सेवकों के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम उन धर्म सेवकों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके प्रचार के कार्य में लगे पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते ताकि पिता परमेश्वर उस सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए सब लोगों के बीच में इस्तेमाल कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं जो कार्यभार, जो बोझ पिता परमेश्वर आपने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, उस बड़े बोझ के साथ आपके वचन को, आपके कलाम को पिता परमेश्वर ईमानदारी से पिता परमेश्वर सुना पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह सामर्थ्य से भरिएगा, अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें प्रभु जी प्रेरित करिएगा, ताकि पिता परमेश्वर अपने उस सेवा कार्य को वो जान सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से सुंदर प्रकाश को हम देख सके, और एक अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने वाले बने पिता। अब प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए कि इसी तरह से हम प्रभु जी एक साथ मिलकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार भरपूरी से कर सके। और प्रभु जी हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि जितना बार भी हम आपका धन्यवाद करें उतना कम है पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप प्रभु में बने रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना आगरा मसीह मंडली पेज पर 3 स्लॉट्स रहते हैं, और सैटरडे संडे को 4 स्लॉट्स। डेली डिवोशन रात्रि 10 से 10:30 और 7 से 8 और 9 से 10। 7 से 8 कल सिस्टर नीलू सामरिया आएंगी, जो प्रभु के प्रचार को करेंगी, जो अजमेर में रहती हैं। और 9 से 10 सिस्टर प्रार्थना वेरवानी, सिस्टर रजनी जो उल्लासनगर में रहती हैं, वो कल प्रभु के
कलाम को हम सबके बीच में बांटेंगे। और 10 से 10:30 रोजाना की तरह इसी तरह से हम डेली डिवोशन में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की संगति में बनेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु Praise the आप Lord. सबको बहुतायत से आशीषित करे और इसी तरह से हम प्रभु में बने रहें। आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah.